अंतरम फिल्म एक शापित फिल्म के रूप में प्रस्तुत की गई है जो अपने भयावह और डरावने विषयों के लिए जानी जाती है। यह फिल्म एक छोटे भाई और बहन के बारे में है जो अपने कुत्ते की आत्मा को बचाने के लिए नरक में एक गड्ढा खोदने के लिए जंगल में जाते हैं। यह फिल्म इस तरह से बनाई गई है जैसे यह एक खोई हुई फिल्म हो जो उसे देखने वाले पर दुर्भाग्य लाती है। यहां इसका अफ्रेम बाय फ्रेम व्याख्या दी गई है। फिल्म एक टाइटल कार्ड से शुरू होती है जिसमें कहा जाता है कि यह एक खोई हुई फिल्म है जो उसके निर्माण के वर्षों बाद प्राप्त हुई। बैकग्राउंड में डरावनी आवाजें और वातावरण इस फिल्म की भयानक टोन सेट करती हैं। एक छोटा भाई और उसकी बड़ी बहन जो अपने कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे जीवन में लाने के लिए नरक में गड्ढा खोदने का निर्णय लेते हैं। शुरुआती दृश्य अंधेरे होते हैं जो अलौकिक घटनाओं का संकेत देते हैं। भाई बहन के पात्रों का परिचय होता है। लड़का अपने कुत्ते की मृत्यु से गहरे प्रभाव में है। बहन जो सहायक है भावनात्मक रूप से परेशान दिखती है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुत्ते की मृत्यु को दर्शाया जाता है जो कहानी के भावनात्मक बोझ को बढ़ाता है। भाई बहन का रिश्ता मजबूत है लेकिन वे बहुत अधिक निराश हैं और चरम उपायों के लिए तैयार हैं। भाई बहन एक दूर दराज के जंगल में यात्रा करते हैं जो स्वाभाविक रूप से खौफनाक प्रतीत होता है। चारों ओर के पेड़ और अजीब आवाजें डर और आतंक का वातावरण उत्पन्न करती हैं। वे एक एकांत स्थान खोजते हैं जहां वे गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। कैमरा उस गड्ढे पर रुककर फोकस करता है जो प्रतीकात्मक रूप से उनके अंधेरे में उतरने को दर्शाता है। जैसे जैसे वे गहरे खोदते हैं डरावनी दृश्य दिखाई देने लगती है जैसे कि मिट्टी से हाथ निकलते हैं, नरक के प्रतीक और रहस्यमयी पाठ। लड़का नरक तक पहुंचने के विचार से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है जबकि उसकी बहन असहज महसूस करने लगती है और उनके कार्यों पर सवाल उठाती है। भाई बहन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गड्ढे की गहराई से आवाजें गूंजने लगती हैं और उनका खुदाई करना अस्वाभाविक घटनाओं जैसे हवा की लहरें और पेड़ों में हिलने से बाधित होता है। कैमरा भाई बहन की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो उनके डर और उलझन को दिखाता है और जल्द ही कुछ भयानक होने का संकेत मिलता है। लड़का गड्ढा पूरा करने के लिए उतावला हो जाता है जबकि बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी बढ़ती हुई डर से उनके बीच तनाव दिखता है। जैसे जैसे वे बहस करते हैं भयानक और अवास्तविक दृश्य शुरू हो जाते हैं जिनमें गड्ढे से चेहरे और आकृतियां उभरती हैं जो नरक से जुड़े होने का संकेत देती हैं। लड़का वास्तविकता से बाहर जाने लगता है। वह और भी असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगता है जैसे वह शापित या काले ताकतों के प्रभाव में हो। बहन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह अधिक डरती है। फिल्म अजीब कैमरा कोणों और विकृत प्रभावों का उपयोग करती है जो पात्र के मानसिक टूटने और अलौकिक शक्तियों के प्रभाव को दर्शाती है। जैसे जैसे भाई बहन आगे बढ़ते हैं गड्ढा केवल भौतिक स्थान से अधिक कुछ दिखाने लगता है। फिल्म यह सुझाव देती है कि एक ब्रह्मांडीय नरक जैसी ताकत उनके कार्यों को नियंत्रित कर रही है। स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती है जब लड़का आखिरकार मान लेता है कि वे नरक तक पहुंच चुके हैं। जमीन हिलने लगती है और वातावरण और भी अराजक हो जाता है। अंतिम क्षणों में कैमरा भाई बहन पर केंद्रित होता है जब वे यह महसूस करते हैं कि उनके कार्यों के परिणाम क्या हो सकते हैं। वे गड्ढे में झांकते हैं लेकिन उस स्थान को खोलने से जो असल भय है वह दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। फिल्म एक रहस्यमय संदेश के साथ समाप्त होती है। नरक के गड्ढे का शाप केवल पात्रों पर ही नहीं बल्कि दर्शकों पर भी है, यह सुझाव देते हुए कि जो भी इसे देखेगा वह शापित हो जाएगा। फिल्म समाप्त होती है एक चेतावनी के साथ और इस भावना के साथ कि शापित फिल्म ने दर्शक पर भी प्रभाव डाला है जिससे उन्हें यह असहजता महसूस होती है कि फिल्म का डर उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अंतरम एक प्रयोगात्मक हॉरर फिल्म है जो एक शापित फिल्म के विचार से खेलती है। भाई बहन की कहानी, डरावनी छवियां और मानसिक तनाव के साथ यह फिल्म एक डरावने माहौल का निर्माण करती है। यह फिल्म अपने असहज प्रीमिस के लिए जानी जाती है जो यह सुझाव देती है कि जो इसे देखता है वह परिणाम भुगतेगा। फ्रेम बाय फ्रेम इस व्याख्या से
यह फिल्म धीरे धीरे बढ़ने वाले डर और अलौकिक तत्वों को स्पष्ट करती है, जो अंतरम को एक विशेष भयावह अनुभव बनाती है।